कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 है भारत का भूगोल। भाग 1 का पाठ का नाम है जलवायु। इसमें निर्देश दिया गया है इस अध्याय से एक लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का होगा, मतलब 3 अंक का ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। प्रश्न पहला है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। तमिलनाडु के बारे में पूछा गया कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, इसका कारण बताना है। उत्तर है, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कम ताप के कारण अधिक वायुदाब के केंद्र बनने से हवाएं दक्षिण पूर्व की ओर चलने लगती हैं। जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो नमी धारण कर तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा कराती हैं। ये हो गया पहला कारण, जो मुख्य कारण है। अब दूसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। अपनी जो भारत की कृषि है इसको हम मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। तो उत्तर है, भारत की अनिश्चितताएं या भारत में वर्षा की अनिश्चितताएं एवं वर्षा का असमान वितरण कृषि चक्र एवं मानव जीवन को प्रभावित करती है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, जेट स्ट्रीम क्या है। उत्तर है, यह एक सक्रिय पंक्ति में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उष्णकटिबंध की जेट हवाएं होती हैं। प्रश्न 4 है, एल नीनो से आप क्या समझते हैं। एल नीनो के बारे में पूछा गया है आपसे, तो उत्तर में आप लिखोगे एल नीनो, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा की उत्पत्ति को एल नीनो का नाम दिया गया है। जहाँ पे ठंडी जलधारा होती है वहाँ पर कुछ समय के लिए गर्म जलधारा उत्पन्न हो जाती है, उसको एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो की उत्पत्ति स्पेनिश शब्द से हुई है जिसका अर्थ है बच्चा, तथा जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। यह धारा क्रिसमस के समय चलना प्रारंभ होती है तथा समुद्र के तापमान को बढ़ा देती है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहते हैं। अपने भारत का जो मानसून है इसको एकता, मतलब एक जैसा रहता है, इसको एकता का परिचायक क्यों कहते हैं ये बताना है। तो इसमें लिखेंगे, इसके 2 कारण है। मानसून हवाओं की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। जितनी भी ऋतुएं हैं उन्हीं के अनुसार मौसम का भी परिवर्तन भारत में होता है। दूसरा है, संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन तथा त्यौहार उत्सव पर मानसून का प्रभाव पड़ता है, जो एकता का परिचायक है। प्रश्न क्रमांक 6 है, उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों घटती जाती है। तो इसका कारण है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं उत्तर पूर्व में गारो, खासी और जैन के पहाड़ियों से टकराकर या कराकर सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग में कर देती है और पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। पश्चिम की ओर मुड़ती हैं तो इससे सीधी बात है, पश्चिम में जैसे मुड़ जाएंगी तो वहाँ से वर्षा कम होगी, उत्तर में पश्चिम की ओर जाएगी तो घटती जाएगी। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उत्तर लिखेंगे, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, वो 4 कारक हैं। सबसे पहला अक्षांश, फिर दूसरा ऊंचाई, तीसरा है वायुदाब एवं पवनें और जेट धाराएँ। इनका वर्णन करना है तो वर्णन कर सकती हैं। अक्षांश है, अपने भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 7-8 डिग्री से है और 8 डिग्री से लेके लगभग फैला हुआ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से शुरू है, इस कारण ये भूमध्य रेखा के समीप है। और ऊंचाई, भारत थोड़ा ऊंचाई वाला भूभाग है। और वायुदाब एवं पवनें, इसमें वायुदाब की पवनें चलती रहती हैं और जेट धाराएँ, गर्म जल धाराएँ चलती रहती हैं। अब भारत के मानचित्र में सर्वाधिक वर्षा वाले राज्यों को दर्शाना है, तो आपको यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा वाले राज्य ऐसे दर्शा दिया गया है। ये सबसे पहले ये ऐसा कलर है, ये नीला सा, बिल्कुल गहरा नीला, ये 400 से अधिक है, ऐसे ये दर्शाया है। अब देखते रहना। 9वां प्रश्न देखो, भारतीय ग्रीष्म ऋतु, भारतीय शीत ऋतु, इनका वर्णन करना है। पहले भारतीय ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। हिंद महासागर में उच्च वायुदाब रहता है। ग्रीष्मकाल में स्थानीय पवनें लू, वैशाली में सक्रिय हो जाती हैं। देश के उत्तर पश्चिम भाग में तापमान 45 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस ऋतु में बंगाल और असम उत्तरी पश्चिमी पवनों द्वारा तेज बौछारें पड़ती हैं। और भारतीय शीत ऋतु का वर्णन करना है, इसमें लिखेंगे, उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है
उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडी महीने होती हैं। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि उत्तरी मैदानों में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीतकाल में वर्षा केवल तमिलनाडु के तट पर होती है और शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहते हैं, जिसको महावटे के बोलते हैं अपनी भाषा में। प्रश्न 10 है, मानसून से आप क्या समझते हैं? मानसून वर्षा की विशेषता बताइए। मानसून मतलब मौसम के अनुसार हवाएं चलती हैं, उन्हीं को अपन मानसून कहते हैं। इसमें विस्तार से लिखेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। इसका आशय मौसम या मौसम के अनुसार चलने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं, इसका आशय है ये। भारतीय मानसून या वर्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानसून का समय जून से प्रारंभ होकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों तक होता है और सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का भारतीय प्रायद्वीप में आगमन होता है। प्रायद्वीप मतलब भारत के मैदानों में आगमन शुरू हो जाता है। मानसूनी पवनों की शाखाएं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों परस्पर गंगा के मैदान में आपस में मिल जाती हैं। भारत में मानसूनी वर्षा का समय निश्चित नहीं होता है, कभी समय से पूर्व तो कभी समय के बाद भारत में मानसूनी वर्षा होती है। आप हमारे चैनल साइंस हिंदी मैथमेटिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।